मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन के पश्चात जब श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देख लिया और समझ लिया कि ये तो क्या है, ये तो विश्व रूप ही है, परमात्मा रूप ही है, तो उसके पश्चात जो जो अपराध हुए अज्ञानतावश उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा है कि आप तो संपूर्ण लोकों के पिता और पूज्य है, गुरु से भी बढ़कर के आपके समान ही कोई नहीं, आपसे अधिक बढ़कर के तो बात ही क्या है। इसलिए हे ईश, स्तुति के योग्य मैं आपको दंडवत प्रणाम करके क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार से पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, पुत्र के अपराध को, और मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है, और पति अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, इसी प्रकार आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और कहा है कि वही रूप मेरे को दिखलाइए, हैं? जो रूप अदृष्ट पूर्व रूप को देख करके वैसे मैं बहुत हर्षित हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो भय के कारण से व्यथित हो रहा है, तो इसलिए मैं तदेव रूपम दर्शाया, मेरे को आप वही रूप दिखलाइए। हे देवेश जगन्निवास प्रसीद, प्रसन्न होइए। क्या प्रसन्न होइए, तो क्या कैसा रूप देखने के लिए कहता है, तो बतला रहा है 46वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूँ, सौम्य रूप। तो बतलाते कौन से वाला, किरीटिनम, मुकुट धारण किए, गदिनम, और एक हाथ में गदा लिए, चक्रहस्तम, और एक हाथ में क्या लिए हुए, चक्र लिए हुए। अहम तथा एव त्वां द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपको वैसा ही, मैं आपको वैसा ही जो सौम्य रूप था उसको द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूँ।
हाँ? तथा एव रूपम त्वाम अहम द्रष्टुमिच्छामि, वही रूप आपका, वही रूप मैं देखना चाहता हूँ। कौन सा रूप? बता तो दिया है, मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए, वही रूप आपका देखना चाहता हूँ। तो और स्पष्ट कर देते हैं, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। कैसा? वह ही जो रूप, कौन सा रूप? चतुर्भुजेन भव, चतुर्भुज रूप में आप हो जाइए। क्या? चतुर्भुज रूप में आप हो जाइए। तो अब श्री कृष्ण वैसे तो दो भुज से रहते हैं, कितने भुजा से रहते हैं? दो भुजा से, लेकिन ये क्या बोल रहा है? चतुर्भुज रूप। तो अब इसकी समझ में आ गया है कि आपका वास्तविक जो रूप है वो तो चतुर्भुज ही है। वास्तविक रूप तो आपका क्या है? चतुर्भुज ही है। और द्विभुज रूप से आप जो है वो समाज में व्यवहार करते हैं। विष्णु रूप क्या हुआ? चतुर्भुज रूप जो है कमल, चक्र, गदा हाथ में लिए हुए और शंख हाथ में लिए हुए, तो वही चतुर्भुज रूप को अहम द्रष्टुमिच्छामि, मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो, अभी तो आप क्या हैं? हजारों भुजाओं से युक्त है, अभी क्या है? लेकिन आपका ये हजारों भुजाओं वाला रूप देख करके हर्षित भी हूँ, क्योंकि अदृष्ट अपूर्व रूप है, और साथ ही साथ भयभीत। क्या? साथ ही साथ भयभीत भी। तो इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, क्या कह रहे हैं? हे विश्वमूर्ति, संपूर्ण विश्व में क्या है? आप ही मूर्ति रूप में विराजमान। आप ही क्या है? जितनी भी विश्व में मूर्तियां हैं वो सब आप ही तो हैं। हे विश्वमूर्ते, हे सर्वमूर्ते, समस्त मूर्ति आप ही, चराचर में आप ही समाये हुए। तो हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण भव, वह ही चतुर्भुज रूप वाले आप हो जाइए। वही रूप वाले आप हो जाइए। तो कहते हैं ना कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उससे पहले वसुदेव और देवकी को किस रूप में दर्शन दिए? चतुर्भुज रूप, है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वही जो सबसे पहला जन्म लेने से पहला भी आपका जो रूप है चतुर्भुज रूप, जबकि श्री कृष्ण द्विभुज रूप में ही रहते हैं ना, चतुर्भुज रूप में तो रहते नहीं हैं। हाँ, चतुर्भुज वाले रूप वाले को तो खड़ा ही रहना पड़ेगा, और लेटेगा कैसे? हैं? तो लेटना कठिन हो जाएगा ना। खड़े रहो, इसीलिए सारे खड़े हुए किए हुए, खड़े रहो। तो इस तरह है, हे सहस्रबाहो, चतुर्भुज रूप वाले आप हो जाइए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना की, है ना। और अर्जुन की जो इस प्रकार स्तुति, इस प्रकार प्रार्थना और क्षमा की प्रार्थना जब अर्जुन ने की, तब उसको सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसको आप लोग सुनिए। श्री भगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यद्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन मेरे प्रसन्न होने के कारण से क्या तेरी भक्ति तेरे प्रेम तेरी समर्पण के कारण से क्या हुआ मैं प्रसन्न हूँ। वैसे तो परमात्मा जीव मात्र के ऊपर प्रसन्न है ना, सभी का मंगल हो इसीलिए तो सृष्टि का निर्माण किया गया है। इसलिए किया गया सभी का कल्याण हो, सबके सब मोक्ष को परमात्म भाव को प्राप्त कर सके, इसलिए सृष्टि का सृजन हुआ है। तो सभी के ऊपर प्रसन्न है, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति समर्पण सरलता से युक्त है उसके ऊपर विशेष प्रसन्न। अर्जुन समर्पित है, श्रद्धा भक्ति से युक्त है, सरल विशुद्ध अंतःकरण वाला है, इसी कारण से अर्जुन के ऊपर क्या है विशेष रूप से प्रसन्न है। इसीलिए कहते हैं माया प्रसन्नेना, मेरी प्रसन्नता के द्वारा मेरे अनुग्रह के द्वारा, तवा माने तुम हे अर्जुना, हे अर्जुन तुमने, इदम माने ये रूप परम रूपम दर्शितम, क्या ये जो परम श्रेष्ठ मेरा विश्वरूप देखा, मेरी प्रसन्नता के कारण से। और हे अर्जुन तुमने मेरा ये जो परम रूप है इसको देख। आत्मयोगात् कैसे देखा है? आत्मयोगाद माने आत्मा ने मेरे, और योगाद माने ऐश्वर्य सामर्थ्य से। योग माने क्या बतलाया था? ऐश्वर्य रूप जो सामर्थ्य है उसी को योग शब्द से कहा था ना। तो मेरे ऐश्वर्य सामर्थ्य के कारण से तूने कोई अपने तप या व्रत या अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं देखा है। किससे देखा है? मेरी प्रसन्नता, और मेरी प्रसन्नता द्वारा मेरे ही ऐश्वर्य सामर्थ्य से तूने ये विश्वरूप का दर्शन किया। समझ आया? तो भाव ये है कि इसके लिए तूने प्रयत्न नहीं किया है, तो मेरी कृपा से, मद अनुग्रह से ही, और मेरे ही आत्मयोग से, मेरे ही ऐश्वर्य सामर्थ्य से तू इस रूप को देख पाने में समर्थ हो सका, देख सका। मेरी कृपा और मेरी ही शक्ति के द्वारा। कैसा रूप?
तेजोमयम। कैसा रूप है? जो तेजोमय, दीप्तिमय, बड़ा ही प्रकाश, बड़ा ही जो दीप्ति वाला, चमक वाला रूप। विश्वम, क्या? मेरा विश्व रूप। क्या देखा? अनंतम, जो क्या है? अनंत है, अंत शून्य है, जिसका कोई अंत नहीं। आद्यम, जो सबसे आदि है। जो क्या है? सबसे आदि है ना? क्या? जो मेरा ये सोपाधिक समष्टि रूप है, यही तो आदि हुआ। नहीं? योग वाशिष्ठ में चले जाना है, वहाँ पर तो उसको भी जीव कोटि में गिन दिया ना है। हाँ, सोपाधिक को है ईश्वर कोटि, जीव कोटि, यहाँ हम ईश्वर कोटि में गिन रहे हैं। तो ये जो आदि है ना, सबसे पहला जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो तो क्या है? अनादि, उसका कोई आदि नहीं। जो सबका आत्मा है वो क्या है? अनादि। लेकिन ये जो विश्व रूप है, ये क्या है? आदि है। आदि माने सबसे पहला। मेरा तेजोमय विश्व अनंत सबसे पहला जो रूप है, वो मेरी ही आत्मयोग के कारण से, मेरी ही शक्ति के कारण से तू देख पाया है ना? यन में त्वदन्येना, यन माने जो, में माने मेरा जो रूप है, त्वद अन्येना, तेरे से अन्य किसी ने न दृष्ट पूर्वम, पहले कभी नहीं देखा नहीं है। क्या देखा तो है, देखा तो है, लेकिन यहाँ पर अलौकिकता बतला रहे हैं। एक तो तूने जो मेरी प्रसन्नता और मेरे ही सामर्थ्य से देखा, ऐसा नहीं कि पहले नहीं देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बतलाना भी अभिष्ट है कि दुर्लभ है। कोई कोई ही मेरे इस तेजोमय विश्व अनंत आदि जो रूप है, इसको देख सकता है। और इस सर्ग में, इस सृष्टि में तेरे से अन्य किसी ने मेरे इस रूप का दर्शन न दृष्ट पूर्वम, पहले नहीं देखा। अर्जुन ने ही कई बार देख लिया, क्योंकि कितने ही बार कृष्ण हुए और कितने ही बार अर्जुन हुए। अभी भी पता नहीं कौन सी जो है पृथ्वी पर द्वापर भी चल रहा होगा है? और वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो लीलाएं भी कर रहा होगा है? और वहाँ पर महाभारत की तैयारियां भी चल रही होगी। क्योंकि ये तो क्या है, बतलाया था ना आपको, ये कल्प भेद है। और इस जो एक एक कल्प में, इस सृष्टि में असंख्य पृथ्वियां हैं, और वहाँ पर अलग अलग क्या है, यही ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि सब चल रहे हैं। और वेदांत दृष्टि से तो सब आभास मात्र है। जैसे आपने स्वप्न देखा, आपने स्वप्न देखा, आपने स्वप्न देखा, आपने स्वप्न देखा, और स्वप्न में सबने भिन्न भिन्न सृष्टि देखी, नहीं देखी है? तो क्या इस पृथ्वी के अलावा अन्य कहीं पर सृष्टि नहीं हो सकती या नहीं है? क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है, अंत शून्य। तो इसलिए ये जो अर्जुन ने पहले भी तो विश्वरूप दर्शन किया होगा, नहीं किया होगा? हाँ, तो यहाँ पर ये बतलाना अभिष्ट है कि दुर्लभ है।
सर्वसाधारण को सुलभ नहीं है। और एक विशेषता ये है कि तूने मेरी प्रसन्नता, मेरी कृपा और मेरी ही शक्ति से मेरे इस तेजोमय रूप को देख पाया। यद मे रूपम त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम, जिस मेरे रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने पहले नहीं देखा है। ये बतला। आगे देखिए, आगे स्पष्ट बता ही रहे हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ वीर, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ वीर अर्जुन, न वेद यज्ञ अध्ययन ही, न तो वेद और ना यज्ञ के अध्ययन से, वेद के अध्ययन से और यज्ञ के अध्ययन से, दोनों के अध्ययन से ही, न दान ही और न दान के द्वारा ही, न च क्रिया भी और न बड़े बड़े जो अग्निहोत्रादि क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी, न तपो भी उग्रई उग्रई तपो भी और न बड़े बड़े उग्र तपो के द्वारा ही, एवं रूपः अहं नृलोके शक्यः, इस रूप में, इस मनुष्य लोक में अहम न शक्यः, नहीं देखने योग्य। न तो वेदों के अध्ययन से और न यज्ञों के अध्ययन से। यहाँ पर ये बतलाया है वेद अध्ययन और यज्ञ अध्ययन दोनों जो है वो अलग अलग तो है नहीं, है ना, वेद अध्ययन और यज्ञ अध्ययन, क्योंकि वेदों के अध्ययन के साथ ही क्या हो जाता है, यज्ञों का भी अध्ययन हो ही जाता है, वेद में यज्ञों का विस्तार है ना, तो फिर ये अलग से क्यों ग्रहण किया है, तो अलग से ग्रहण किया इसलिए है यज्ञ का जो विज्ञान है, ज्ञान, वेद अध्ययन तो क्या है सामान्य रूप से हो गया, लेकिन उसका यज्ञों का जो विज्ञान है उस विज्ञान को भी समझने के कारण से, अध्ययन करने के कारण से यज्ञ अध्ययन को अलग से ग्रहण कर लिया। यज्ञ का जो विज्ञान है, अनुभव है, उसको अलग से ग्रहण कर लिया। तो न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों के अध्ययन से और न तुला पुरुष आदि दान, बड़े दान माने जाते हैं, है ना, कि अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न आदि का दान करना, वो क्या माना जाता है, श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो न दानों के द्वारा, न च क्रिया भी, और जो अग्निहोत्रादि क्रियाएं है, कर्म है, इनके द्वारा भी, उग्र ही तपो भी, और उग्र जो तप है,
कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, जिनमें मात्र एक समय बहुत कुंजली भर पानी पी करके रहा जाता है 3-3 दिन तक। 3-3 दिन तक, 3 दिन कुछ भी नहीं, केवल थोड़ा सा पानी, और वो भी उष्ण पानी, ऐसा भी कुछ नियम होगा, गर्म पानी, और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार जो उग्र उग्र तप है, इन तपों के द्वारा भी अहम नृलोके एवं रूपः न शक्य, तो मैं इस मनुष्य लोक में एवं रूपः इस प्रकार से न शक्य, द्रष्टुम न शक्य, देखने में योग्य नहीं हूँ, अर्थात मुझे नहीं देख सकते। त्वदन्येना, तुम्हारे अतिरिक्त, न तो वेद यज्ञ अध्ययन आदि के द्वारा अहम न द्रष्टुम शक्य, मैं देखने योग्य नहीं, अर्थात मैं नहीं देखा जा सकता। मैं इस मनुष्य लोक में इस प्रकार से जो विराट रूप, विश्व रूप का तूने दर्शन किया है, तो इस प्रकार से नहीं मैं देखा जा सकता। त्वदन्येना, तेरे अतिरिक्त, तूने तो मेरे को मेरी प्रसन्नता और मेरे ही ऐश्वर्य सामर्थ्य से जो तूने मेरा विश्वरूप देखा है, उसको तेरे अतिरिक्त वेद यज्ञ आदि के अध्ययन, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े व्रत तप या अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा भी मैं इस मनुष्य लोक में इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता हूँ। हे कुरु प्रवीर, हे कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ भी तू आगे ही रहा, यहाँ भी क्या रहा, आगे ही रहा। क्यों? मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर, क्या प्राप्त करनी? प्रसन्नता प्राप्त कर। तो जब प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो फिर आशीष अपने आप ही मिल जाता है। जब गुरु ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो उसके पश्चात तो फिर ये क्या है, ज्ञान स्वतः ही मिलने लग जाता है। नहीं मिलेगा फिर, प्रसन्नता से तो मिलता है ना। पीछे भी बतलाया था ना, क्या सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्या है, सेवा आदि के द्वारा, दंडवत आदि के द्वारा पहले उन आचार्य को क्या करे, प्रसन्न करे, और उसके पश्चात फिर जो है वो प्रश्न करे, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये प्रश्न करना चाहिए, है? और व्यापार नहीं चल रहा है, या रोग नहीं जा रहे हैं, या कोई समस्या है, तो फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहिए, हैं? और ये बात भी किनसे है? ये बात भी महात्मा से। जबकि क्या पूछना चाहिए साधु से, बंधन क्या, मुक्ति कैसे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हैं? ये पूछने चाहिए ना। किस प्रकार से मैं आत्मचिंतन करूं, किस प्रकार से राग छूटे, ये होते हैं ना प्रश्न। लेकिन दुकान नहीं चल रही जी, हैं? बहू कहना नहीं मानती जी, और शरीर से रोग नहीं जा रहे जी, ये सब क्या है? ये प्रश्न भी आजकल किससे किए जाते हैं? हाँ, तो ये प्रश्न जो है ये उनसे करने चाहिए, ज्योतिषाचार्य आदि से, महात्माओं से नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोग सोचते हैं कि महाराज आपको कह देते हैं ना, तो उसी से हम जो है वो हमारा निकल गया, और हम समझते हैं हमें आशीर्वाद मिल गया और हमारी समस्या दूर हो गई।
हाँ जी, तो देखो, तो मेरी प्रसन्नता के कारण से तू मेरे को इस मनुष्य लोक में विश्व रूप दर्शन करने में समर्थ हो पाया। बाकी तो किसी प्रकार से इस मनुष्य लोक में मैं ऐसा देखने योग्य नहीं हूँ, अर्थात नहीं देखा जा सकता। आगे देखिएगा। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मा ते व्यथः मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरं ईद्रं ममेदं मम इदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनः त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। मा ते व्यथः, क्या कह रहे हैं? अर्जुन को देख करके कह रहे, ते व्यथा माँ, तेरे को व्यथा माने भय ना हो। क्या कह रहे हैं? ते व्यथा माँ भूत, तेरे को व्यथा डर खेद ना हो। माँ च विमूढ़ भावा, ते विमूढ़ भावा माँ भूत, और तेरे को जो विपरीत बुद्धि हो रही है, विमूढ़ भाव, विमूढ़ता हो रही ना, क्या विमूढ़ता हो रही है? दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशाओं का ज्ञान भी विलुप्त हो गया है। किधर पूर्व, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, कोई ज्ञान नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? विमूढ़ता क्या आ गई है? ज़्यादा खुशी होती है ना व्यक्ति तो भी गिर जाता है, और ज़्यादा दुख होता है तो भी गिर जाता है, क्योंकि वो खोया हुआ कहाँ है? ज़्यादा खुश है तो खुशी में खोया हुआ है, और ज़्यादा दुख है तो दुख में खोया हुआ है ना। तो उसको ज्ञान नहीं रहता है, वो जल्दबाजी में कुछ गिर पड़ जाता है। बड़ी मूल्यवान वस्तु टूट करके, गिर करके टूट गई, क्योंकि इतना प्रसन्न हुआ है, सो ज्ञान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। तो अर्जुन को कह रहे हैं, ते व्यथा माँ भूत, तेरे को भय ना हो। माँ ते विमूढ़ भावा भूत, और तेरे को विमूढ़ भाव भी ना हो, विमूढ़ चित्त मत हो वे। तेरा जो चित्त है वो भी स्वस्थ रहे, ऐसा बोला। दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रंग ममेदम, इद्रिंग माने इस घोरम रूपम, मम इदम घोरम रूपम, मेरे इस घोर रूप को दृष्ट्वा माने देख करके तेरे को भय ना होवे, और तेरे को विमूढ़ चित्तता भी ना हो। अभय दे रहे हैं, अरे डरने की जरूरत नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है। इद्रंग इस, मम इदम मेरे इस घोर रूप को देख करके तेरे को भय और विमूढ़ भाव ना होवे। ऐसा कह रहे कि मत कर, भयभीत मत हो, विमूढ़ चित्तता को प्राप्त मत हो। व्यपेत भी, क्या कह रहे हैं? तेरा जो भय है वो क्या हो जाए?
दूर हो जाए, तेरा भय समाप्त हो जाए, अर्थात निर्भय हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, भी अपेता व्यपेता, अपेत माने इसके बिना, भय के, भय रहित तो हो जाए। क्या? व्यपेत भी माने भय रहित तो हो जाना। प्रीत मनः, और क्या हो जाए? तेरा मन है प्रसन्न मन वाला हो जाए। क्या हो जाए? तेरा मन भी प्रसन्न मन वाला। और पुनः त्वम, दोबारा फिर तू क्या हो जाए? निर्भय और प्रसन्न मन वाला हो जा। क्यों? कैसे हो जाऊं जी? तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, तदेव में इदम रूपम प्रपश्य, वही मेरा ये रूप तू देख। कौन सा रूप? जिस रूप को देखने की प्रार्थना की। क्या? कौन से रूप को? तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन भव, वही चतुर्भुज रूप वाले आप हो जाइए। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे इस घोर रूप को देख करके तेरे को भय ना हो, तेरे को विमूढ़ चित्तता ना हो, पुनः दोबारा फिर तू निर्भय हो जाए, तेरा मन प्रसन्न हो जाए। इसलिए मैं तदेव इदम रूपम प्रपश्य, मेरे वही उस ही रूप को तू देख। त्वम प्रपश्य, उसी रूप को देख। समझ आया? इस प्रकार जब बोल दिया है तो वही रूप वाले बन गए हैं। तो इस बात को संजय कहता है। क्या कहता है? देखिए, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आशवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, इसने कहा है, फिर संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, इति अर्जुनं वासुदेवा तथा उक्त्वा, वासुदेवः इति अर्जुनं प्रति तथा उक्त्वा, अर्जुन के प्रति ऐसा कह करके। क्या? अर्जुन के प्रति ऐसा कह करके स्वकं रूपम भूयः दर्शयामास, अपना वही जो सौम्य चतुर्भुज रूप है वो अर्जुन को दर्शयामास, दिखलाया। क्या? स्वकं माने अपना वही रूप, भूया माने दोबारा फिर, वही सौम्य रूप। क्योंकि जब विश्वरूप दर्शन कराने लगे ना, तो सबसे पहले कौन सा रूप दिखलाया? चतुर्भुज। अर्जुन को सबसे पहले कौन सा? चतुर्भुज रूप दिखलाया, सौम्य रूप दिखलाया, विराट रूप। विराट रूप में चतुर्भुज रूप दिखलाया। और उसके पश्चात फिर जो है वो भयानक भयानक दाढ़ों वाले हैं, और जो है उस मुख में ही सब अग्नि के समान लपटे हैं, काल रूप है बिल्कुल। और उसमें सबके सब क्या हो रहे हैं? बड़े बड़े योद्धा, सब चराचर जीव समाते जा रहे हैं और भस्म होते जा रहे हैं। जैसे पतंगा दीप शिखा पर भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से सब जीव भस्म होते जा रहे हैं। तो ये देखा। तो इसलिए वही रूप, वही माने जो शुरू में दिख रहा है,
तो स्वकम रूपम भूयः, दोबारा फिर, पहले भी दिखाया है, दोबारा फिर उसी रूप को दर्शाया मासा, दिखलाया है अर्जुन, ऐसा बोलकर आश्वासयामास, और आश्वासन दे रहे, च एनम भीतम, ये जो भयभीत अर्जुन है इसको क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे, भयभीत मत हो, हैं, डरता क्यों है, जैसे बालक डर जाता है ना, तो उसको फिर क्या करती है माता, हैं, उसको हिम्मत देती है, आश्वासन देती है, जो कुछ भी नहीं हुआ है, इस प्रकार से। तो अर्जुन तो बड़ा भयभीत है, वेपमानः किरीटी, पीछे भी सुना था आपने कि क्या है, भय के कारण से वो कांप रहा है, कंपायमान है, इतना भयभीत है। वाणी सगद गदम भीत भीतम प्रणम्य, वाणी जो है निकल नहीं रही है, कंठ अवरुद्ध है, बड़ा भयभीत है। तो अर्जुन की स्थिति देख करके क्या कर रहे हैं, एनम भीतम आश्वासयामास, इस भयभीत अर्जुन को क्या कर रहे हैं, आश्वासन, बारंबार आश्वासन दे रहे हैं। और भूत्वा पुनः सौम्य वपुः, पुनः सौम्य वपु हो करके क्या कर रहे हैं, उस अर्जुन को आश्वासन, महात्मा, कौन, संजय भी अब कहते हैं महात्मा है, श्री कृष्ण क्या है, महात्मा है, गृहस्थ है, महात्मा है, उस तरह से नहीं कह रहे हैं महात्मा, महात आत्मा, क्या है, महान आत्मा है, ऐसे है, विराट आत्मा है, ब्रह्म रूप है, क्या है, शूद्र नहीं है, उनकी जो बुद्धि है वो क्या है, छोटी बुद्धि नहीं है, क्या है, व्यापक है, सब में आत्म दर्शन करते हैं, सब में आत्म दर्शन करते हैं कि सब मेरी ही आत्मा है, सब मेरा ही स्वरूप है, सब मेरे में ही भास रहा। तो इसलिए वे जो महात्मा है, महात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बोलकर अपना पुनः वही अपना रूप दिखलाया, और पुनः सौम्य वपु हो करके अर्जुन को क्या किया, उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दे रहे, भयभीत मत हो, भयभीत हो, अरे सबके लिए काल हूँ, हैं, लेकिन जो अपने समीप है, जैसे चक्की है, सब दानों के लिए क्या है, काल है, लेकिन जो धुरी में आ गई, केंद्र में आ गई, कीलड़े के पास आ गए, तो वे, तो तू तो क्या है, कीलड़े के पास है, तेरे को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये तो बाकी सब जो दूर दूर खड़े हैं ना अहंकार में, ये सब के सब क्या है, हाँ, ये सब भस्म हो जाएंगे, पर तू तो बिल्कुल समीप है, चरणों में बैठा है, चरणों में बैठा है ना, तो तेरे को भयभीत होने की जरूरत नहीं, चरणों में बैठा। तो इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे। तो वही जो है वासुदेव ने, वसुदेव के जो पुत्र है, उन वासुदेव ने अपना वही रूप दिखलाया, जिस रूप में प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, वही रूप अर्जुन को दिखाया, समझे। तो इस प्रकार से ये पुनः सौम्य वपु हो गए हैं वे महात्मा श्री कृष्ण। तो अब जब सौम्य वपु देखा है तो अर्जुन क्या कहता है उसको भी सुनिए। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम्
रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। तो जब वे महात्मा श्री कृष्ण वही पुनः सौम्य वपु वाले हो गए, जैसे वसुदेव के घर में जन्म लिया था तो इस रूप में हो गए हैं। अब उस रूप को देख कर, आदत की बात है ना, स्वभाव की बात है। क्या स्वभाव की बात? कि जैसे हम दृश्य में रहते हैं, जगत में रहते हैं, तो वैसे ही अभ्यस्त हो गए। वैसे ही क्या हो गए? वैसे ही देखने के अभ्यस्त हो रखे हैं। तो कुछ अलग विलक्षण रूप दिखता है तो क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। अब अर्जुन जैसा पराक्रमी, जिसने कितने तप किए, कितना संयमी है और इंद्रलोक तक की यात्रा कर आया है दिव्यास्त्र शस्त्र लेने के लिए, जो ऐसे भी भयभीत नहीं हुआ, लेकिन इस विराट रूप को देख करके क्या हो गया? भयभीत। और ये वास्तविकता है कि स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में रहते रहते वैसे स्वभाव बन गया हम लोगों का, है ना। जागृत दृश्य या स्वप्न दृश्य, इसमें क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं ना, सुख का अनुभव करते हैं। हम विचार रहे थे कि आप ये बताओ, सोने से किस किस को डर लगता है? हैं? क्यों नहीं लगता डर? डर तो लगना चाहिए, क्योंकि न तो आपका पति है, न पत्नी है, न बेटा है, न धन है, न शरीर है, सारा कुछ तो नाश हो गया है। सबको डर लगना चाहिए ना, है? तो कोई नहीं डरता सोने से। ऐसा मिला आज तक कोई कि ये सोने से बहुत डरता है जी? मिला आज तक कोई? सोने से डरते नहीं, परमात्मा से डरते। सोने से नहीं डर रहे, जबकि वो अज्ञान रूपा अवस्था है और परमात्मा ज्ञान रूपा अवस्था है। उतना ही भेद है बस। सुषुप्ति अज्ञान रूप और परमात्मा ज्ञान रूप। तो बस मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, जागृत रूप हूँ। ये जो चिद रूपता है ये बनी रहती है, लेकिन सबके सबकी महाराज ये हो गया है। जैसे परमात्मा चिंतन आप अभी करो तो भी आप भय का अनुभव करो। दृश्य की आदत ऐसी है कि दृश्य को देखना, है ना, उसमें प्रीति है, रति है। और दृश्य से अलग यदि किसी टापू पर है आपको छोड़ दिया जाए साल भर के लिए या 10 साल के लिए, फिर ठीक रहेगा ना? क्यों? पेड़ पौधे भी है वहाँ, तो जीव जंतु भी है, शरीर भी है, इंद्रिया भी है, मन भी है, सब कुछ है। जो वहाँ भय का अनुभव कर रहे हैं और जहाँ पर ये भी नहीं है, ना पेड़ ना पौधे ना शरीर ना इंद्रिया ना मन ना बुद्धि, तो वहाँ पर नहीं, वहाँ अपनी आत्मा में कैसे पहुँचोगे? और बड़ा विचित्र सा आपका आचरण है, समझ में नहीं आता। सोने में आप डरते नहीं, तो डरना चाहिए जब कुछ भी नहीं है वहाँ।
कोई रूप है, कोई दृश्य है, कोई दूसरा है, शरीर तक भी नहीं है आपका, आपका मन भी नहीं है। सोने में आपको डर नहीं लग रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात। और परमात्मा में सबको डर लगता है। गुफा में बैठ के कह जी मैं 3 घंटे बैठा हूँ, और 6 घंटे सोता है या 8 घंटे सोता है? लेकिन मैं अकेला 3 घंटे बैठा हूँ। तो अभ्यास की बात बता, अर्जुन का भी अभ्यास है। अभ्यास की बात है कि कैसा अभ्यास बना, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो देखो, परमात्मा के स्वरूप को देख करके क्या हो गया, वो भयभीत हो गया। क्योंकि आदत, अभी जैसे आपको कुछ और दिखने लग जाए, कोई भूत दिख जाए, भूत, तो क्या होगा? जिस भगवान को, अब हनुमान जी को आप पूज रहे हो और वो हनुमान जी सामने आ जाए तो कभी सोचा ये चीज? क्यों जी, डर के भाग जाऊंगे? जिस हनुमान जी को बुला रहे हो, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, ध्यान पूजा कर रहे हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हो, और वो हनुमान जी सामने आ गया, तब का देखा कि जी तो सोचा ही नहीं हमने ना, हमें सोचने क्यों, हमें पता है कि आएगा ही नहीं, इतना काम ही नहीं करते हम कि वो आए, कि हम तो बस उतना तो ना करते, एक बार दूर से आशीर्वाद देता रहे हैं, कि पास आ गया तो फिर तो गड़बड़ी है नहीं। हाँ, ऐसा हुआ एक बार हमारे साथ। एक जगह हम गए हुए थे जंगल में, अब वो आश्रम जंगल में था, अब जगह बहुत, इतना विशाल जंगल, बहुत बहुत बड़ा आश्रम, हम वहाँ रहने वाले वही 2-4। अब मेरा जो कमरा था, वो कमरा था भी बिल्कुल सबसे दूर, एकांत में, अलग। अब वहाँ ऐसे विलक्षण विलक्षण चमत्कार से एक प्रसिद्धि थी कि भाई होते हैं। तो अब पूरा अंधेरा गांव का, वैसे वो कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। अब मैं चला गया कमरे में, अब लेकिन भय भी है, भाई कोई सा प्रकट ना हो जाए, पुरानी बात है, कभी हनुमान जी ना आ जाए या देवी ना आ जाए लिए हुए अपना परसा, हैं? तो भय में भी, चिंतन में, भजन में भी और भय में भी, दोनों ही बात, चिंतन भी और भय भी। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जैसा अभ्यास बना, जैसा अभ्यास बना, उसकी लायक तो प्रयत्न ही नहीं करता ना व्यक्ति, करता है क्या? है ध्रुव की छोटा सा बालक है, उसके सामने परमात्मा प्रकट हो गए, भयभीत नहीं हुआ ना? आपके सामने प्रकट हो गया तो उसकी तैयारी नहीं करी, कहीं तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, उतना काम ही नहीं करेंगे हम, हैं? उतना काम थोड़ा करेंगे हम कि अगला प्रकट हो गया। अच्छा देखो, तो इसीलिए अर्जुन कहता है भयभीत था, लेकिन इदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, इस मानुष रूप को देख करके, तवा सौम्यम मानुषम रूपम, आपके इस सौम्य, इसको सौम्य बतला रहा है और उसको भयानक बतला रहा है, उसको भयानक बतला रहा है, और मनुष्य शरीर को क्या बतला रहा है? सौम्य बतला रहा है, नहीं? हाँ, जैसे कोई अंग्रेज की पहाड़ी होते हैं ना, पहाड़ में, हिमाचल आदि में, जहाँ पर अलग तरह की, जो कहीं बाहर नहीं गए और वहाँ पर कोई अंग्रेज चला जाए तो उसको देख करके सबके सब क्या होंगे? ये तो अलग ही है, कौन है, कैसा है, डर जाएंगे, नहीं डर जाएंगे? वैसे तो तब सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, तब इदम, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख करके, हे जनार्दन, आप जनार्दन हैं?
जनानाम अर्दयति रक्षयति इति जनानाम। आप क्या करते हैं? सबका रक्षण करने वाले, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। इसलिए हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप को देख करके इदानीम अहम संवृत्तः अस्मि, अब मैं क्या हो गया हूँ? संवृत हो गया हूँ। संवृत माने मेरा जो विवेक है वो स्थिर हो गया, अब शांत हो गया। इदानीम अस्मि संवृत्तः, और क्या संवृत्तः? तो बतला रहे हैं सचेतः संवृत्तः, ऐसा लगाएंगे अनवे। सचेतः संवृत्तः अस्मि, अब मैं सचेतः माने प्रसन्न हो गया, संवृत्तः माने हो गया हूँ। इदानीम अब मैं सचेतः संवृत्तः अस्मि, प्रसन्न चित वाला हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः, और क्या है? अपनी स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया, ठीक ठिकाने हो गया। क्या हो गया? अब तक तो मेरे को पता ही नहीं था कहाँ खड़ा हूँ, हैं? ऊपर खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ, किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, हाथ भी तेरे है, पैर भी है या नहीं। भय जब होता है ना, तो तब कुछ भी स्मृति रहती है क्या? ज्ञान रहता है क्या? तो अब अर्जुन कहता है इदानीम संवृत्तः सचेतः संवृत्तः अस्मि, अब मैं क्या हो गया हूँ? सचेता हो गया, प्रसन्न चित वाला हो गया। और प्रकृतिम गतः, अपनी स्वाभाविक जो प्रकृति है उसको प्राप्त हो गया। स्वाभाविक प्रकृति क्या है? विवेक युक्त हो गया। अब हाँ, अब जो है, अब मेरी बुद्धि स्थिर है, ठिकाने पर है। अन्यथा अब तक तो क्या हो गया था? वो पीछे बतलाई दी थी स्थिति अपनी। क्या स्थिति बतलाई थी? हैं? दिशाओं का भी ज्ञान लुप्त हो गया है, शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, और सुख भी पलायन कर गया है। अत्यंत मैं भयभीत हूँ। लेकिन अब आपके इस सौम्य रूप को देख करके मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। वही आ गई ना, क्योंकि मनुष्य ऐसे देखे, जैसे पशु है, पशु का झुंड है, एक साथ रहते, डरते नहीं है। उनके बीच में कभी उन्होंने आदमी ना देखा हो, आदमी चला जाए तो क्या हो? जिस आदमी को देख करके उसके माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, और उसी को देख करके वो डर जाएंगे, नहीं डर जाएंगे? कौन आ गया पता नहीं, नए आदमी से डर जाते हैं। आदत की बात है ना, जैसा स्वभाव बना हुआ। तो वैसे ही अर्जुन भी इस विराट रूप को देख करके भयभीत हो गया। मार्कंडेय जी ने स्वयं प्रार्थना की है कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, और स्वयं तो प्रार्थना की, स्वयं वर मांगा, और फिर स्वयं ही क्या हुआ? स्वयं ही भयभीत हो गया, स्वयं ही डरा है ना, हैं? क्या क्या भयानक स्थिति हुई। तो वैसे अर्जुन ने स्वयं ही कहा कि मैं मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि आप मेरे को आपके उस विश्व रूप को देखने के योग्य समझते हो, तो मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन ने प्रार्थना स्वयं की, और अब उस रूप को देख करके भयभीत भी स्वयं ही हो गया है, और प्रार्थना करने लगा कि जल्दी से जल्दी, अत्यंत शीघ्र आप वही रूप मेरे को दिखना, वही रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ।
तो इस प्रकार से अब मैं अपनी स्वाभाविक जो प्रकृति है उसको प्राप्त हो गया, स्वस्थ चित्त हो गया हूँ, प्रसन्न चित्त हो गया हूँ। अब मेरा जो विवेक है वो बना हुआ है। पहले तो भय के कारण से पलायन कर गया। तो इस प्रकार से कहा है अर्जुन ने, और अर्जुन की ये बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे, तो उस बात को आप लोग जो है वो कल ही देख लीजिए, और कल ही ये आपका विश्वरूप दर्शन योग वाला 11वां अध्याय पूरा भी हो जाएगा। तो ये जो 2 अध्याय है, कौन सा, 10वां और 11वां। 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है, और 11वें अध्याय में विभूति जो है उसको दिखलाया है। अपना जो विभूति विश्वरूप है उसका दर्शन अर्जुन को कराया है। तो आपने भी कर लिए, साथ ही साथ नहीं किए है क्या, कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं कि सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में ही है, और सब कुछ परमात्मा ही है, और बस परमात्मा ही परमात्मा। समझ आए विचार क्या, सब में परमात्मा, सब परमात्मा में, सब परमात्मा ही है, और बस परमात्मा ही परमात्मा है, सब वब कुछ नहीं। सर्वेषु आत्मा, और आत्मनि सर्वम। आत्मा में सब है और सब में आत्मा। पहले 2 अनुभव ये। दूसरा सर्वम आत्मैव, सब कुछ आत्मा ही। और बाद में आत्मा एव मात्रम, केवलम आत्मैव, बस केवल आत्मा ही आत्मा। ये तो अंतिम स्थिति है कि परमात्मा आत्मा ही आत्मा है। तो इस तरह आपने भी क्या कर लिए, विश्व रूप ये दिख ही रहा है, और सब क्या है, परमात्मा रूप। ये जो विश्व है ये सब क्या है, परमात्मा। तो आपने भी विश्व रूप के दर्शन कर लिए। तो ये विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय कल पूर्ण हो जाएगा, और उसके पश्चात बड़ा ही विलक्षण जो भक्ति योग वाला 12वां अध्याय है वो परसों से आरंभ होगा। और उसमें आपको सारा साधक की पात्रता भेद से सारे साधन बतला देंगे, है ना। ज्ञान का अधिकारी है या नहीं है वहाँ से लेकर के, और निष्काम तक ये सारे के सारे साधन जो है वो बतलाए जाएंगे साधक की पात्रता के भेद से। बाकी का विचार कल करेंगे।